अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। अगर बात की जाए तो आज 20 सितंबर है और आज से एक दिन बाद 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बाद लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है। और इस वक्त लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर में ग्रैंड क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ। हमारे साथ अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब मौजूद हैं, जो कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और इनके घर में अभी कुछ देर पहले रेड हुई है। ये इनके घर का अहवाल नहीं है। इस वक्त हमने देखा कि सनम जवेद के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और भी बहुत सारे ऐसे कारकुनान और लीडरशिप मौजूद है जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके घर में क्या मामला हुआ सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर में रेड हुई है, कब हुई है और आपका इलाका कौन सा है और क्या मामला क्या हुए? असल में गुज़श्ता शब जो है मेरे हलके के अंदर NA 124 PP 163 में हमने जो है वो एक्टिविटी की, जलसे के हवाले से लोगों को आगाही दी। मेरे पास जो है वो पंजाब बार के मेंबर जो हैं राना ज़मीर झेडू साहब तशरीफ़ लाए और इसी तरह सरदार अज़ीमुल्लाह खान साहब जो है वो तशरीफ़ लाए और हमने मिलकर एक जो है वो लोगों के अंदर आगाही 21 सितंबर के जलसे के हवाले से की। मेरी वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त मौजूद है। तो उसी वक्त से मेरे पीछे लगे हुए थे, मुख्तलिफ नंबर से जो है वो कॉल भी कर रहे थे। आज रात जो है वो 11 बजे के करीब मेरे घर में पुलिस के जवान जो है बावर्दी मेरे घर के अंदर घुस गए हैं, ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसे हैं। और आप घर मौजूद, आप उस वक्त घर में थे? मैं उस वक्त घर में नहीं था। तो लेकिन इसके बावजूद वो मेरे घर के अंदर घुसे, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मेरे अहले खाना के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, जबकि मैं एक आलिम दीन हूँ। मेरे घर के अंदर एक पर्दे का निज़ाम है। उन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है। 2 गाड़ियों के ऊपर आए, कुछ लोग सिविल वर्दियों के अंदर थे, सफ़ेद कपड़ों के अंदर, और कुछ लोग जो है ज़्यादा लोग जो है वो 25 के करीब लोग थे। ये बाकायदा जो है वो पुलिस की वर्दियों के अंदर थे। अच्छा, ये बताएं, 6 लोग जो है वो मेरे घर के अंदर घुसे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके घर जब वो दाखिल हुए हैं, क्या दीवार फलांग के दाखिल हुए या फिर दरवाज़ा नॉक करके दाखिल हुए, हुआ कैसे? अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे घर का दरवाज़ा जो है वो छोटा दरवाज़ा, बगली दरवाज़ा जो होता है वो खुला हुआ था और उन्होंने दरवाजे को जो है वो नॉक किए बगैर ही अंदर घुस गए। और अंदर जब घुसे हैं तो मेरे घर के अंदर बच्चों के अंदर खौफ पैदा हो गया और एक अजनबी सी कैफियत थी कि हमारे घर में रात के वक्त जो है वो पुलिस किस लिए घुस रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जंगल का कानून बना हुआ है। यहाँ आईने पाकिस्तान अमली तौर पर मुअत्तल है। जो कानून की शिक्के बाकी हैं उस पर जो है वो हुकूमत शबखून मारने के लिए तरमीम के उसने जो है वो आहिनी पंजे उसने गाड़ने की कोशिश की है। और इस वक्त लाहौर के अंदर कोई चौक, कोई चौरस्ता, कोई चौराहा ऐसा नहीं है जिस पर पुलिस ने नाके ना लगाए हों और गुजरते हुए शहरियों को हरासा ना कर रहे हों। इस वक्त लाहौर के अंदर पूरी पंजाब की पुलिस पूरे जो है वो सूबे से इकट्ठी की गई है और शहरियों को खौफ व हरास के अंदर मुब्तला किया गया है, क्योंकि ये इन्हें खौफ है अडियाला जेल के एक कैदी का जिसने पाकिस्तानी कौम को बुलाया है और पाकिस्तानी कौम निकली है। अच्छा लामा साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो मेरी घड़ी पे टाइम है वो 2:30 बजे के अराउंड अबाउट हुआ है। अभी आप घर गए हैं रेड के बाद? मैं घर से मुकम्मल बाखबर हूँ। लेकिन मेरे घर में जब रेड की गई है और वो घर के अंदर कोई मर्द मौजूद नहीं था, मेरे 13 साल के बच्चे के साथ जिस तरह की बदतमीजी की गई है, मैं सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान की वो पुलिस के जिसको हमारे टैक्सों से तनख्वाहें मिलती है वो हमारे घरों के अंदर चार दीवारियों के अंदर घुसकर जो है वो इस तरह के मामलात करें। तो क्या ये पाकिस्तान है, ये आइन है पाकिस्तान का कि कल को जब इनकी हुकूमत नहीं होगी तो इनके साथ भी यही मामला किया जाए? क्या ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो अच्छा अलामा साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक दिन बाकी है, PTI का जलसा लाहौर में होने वाला है जिसको कहा जा रहा है कि पावर शो होगा इस्लामाबाद के बाद। क्या जलसा होगा? आपको लग रहा है, तासुरात लग रहे हैं? जलसा तो होगा। कौम की जो पल्स है, मैं देख रहा हूं कि कौम इस वक्त पूरी तरह से तैयार है जलसे के लिए। ये एक रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाली रात जो गुजरेगी मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा पावर शो होगा, जिस तरह इस्लामाबाद में इनके तमाम हथकंडों के बावजूद। आज तो तर्जुमान कह चुके हैं वो सादा अल्फाज में कि हम तो नहीं करने देंगे, लाहौर में इजाजत ही नहीं देंगे। ये मुल्क मेरा भी है, मुल्क आपका भी है, ये पाकिस्तानी कौम का भी है। पाकिस्तान का आइन मुझे इजाजत देता है कि पुरअमन तौर पर मैं चाहे एक्टिविटी करूं, जलसे की सूरत में, प्रोटेस्ट की सूरत में। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और इंशाअल्लाह हम यहां पर ये जलसा करके दिखाएंगे। ये अपनी फस्तायत करेगी। ये हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है, वो इंतशार से रोके, अनारकी फैलने से बचाए।
तो हमने देखा कि आखिरी जो जलसा इस्लामाबाद में पीटीआई ने किया वहाँ इंतशार भी फैला, अनारकी भी फैली। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को भी मारा गया। वो एक तो जो उनके अफसर थे वो तो बेचारे पुलिस वो अस्पताल में भी रहे। हाँ, हमने बिल्कुल इस्लामाबाद की एफआईआर देखी कि वो उन्होंने शुएब शाहीन के मुतालिक कहा कि उसने बक्खी पर जो है वो पिस्टल तान ली और फलां ने जो है वो गाड़ी चलाई। हालांकि वो गाड़ी चलाना भी नहीं जानते असद कैसर साहब, उन्होंने गाड़ी कभी चलाई नहीं और कहते हैं जी वो गाड़ी चला के पुलिस वालों को। तो ये फेक ड्रामा हो रहा है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये कौन सी दुनिया की कॉमेडी जो है वो आप लिख रहे हैं। हमारे ऊपर जो मुसल्लत है इस वक्त, हमारे ऊपर फॉर्म 47 की सूरत में मुसल्लत है, ये भी पाकिस्तानी कौम को हकीकी आजादी से नहीं रोक सकेंगे। इमरान खान ने कहा है जो अडयाला जेल के अंदर बेगुनाह कैद है कि अपनी कश्तियां जला के बाहर निकलना। हम बेखौफ को खतर निकले हैं, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे जवान इस वक्त जब वो कैंपेन कर रहे हैं। कल का दिन जुमा का इंशाअल्लाह खैर बरकत से गुजरे। हफ्ते वाले दिन देखिएगा पाकिस्तान की तारीख का एक अजीम शान जलसा होगा। क्यों बाहर निकल रहे हैं? आपके पास एनओसी नहीं है, आपको इजाजत नहीं दी गवर्नमेंट ने, तो आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं तो पकड़ना तो चाहिए गवर्नमेंट को। फिर आपके पास तो एनओसी नहीं है। पहली तो बात यह है कि अल्लाह मेरा हुक्म देता है कि आप जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। गवर्नमेंट का भी कोई किरदार है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया। कौन सी गवर्नमेंट? जो फॉर्म 47 पे आई है। देखिए एक तरफ से होते हैं, बाकी उनकी सीटें भी कंसीडर हुई हैं, मिल मिला के गवर्नमेंट तो बनती है। 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया। 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया। भाई हम नहीं मानते, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते। शबखून जो है तुम मार रहे हो, ये असल में डरे हुए हैं कि इमरान खान बाहर आएगा तो हमारी खैर नहीं है। इमरान खान रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, वो आपको दरगुजर से भी काम ले सकता है। मत डरिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, लेकिन कल को अगर आपने कानून इसी तरह तोड़ते रहे तो ये कानून आपके गले में बस आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आज रात आप ऐसे ही बाहर घूम के गुजारेंगे या घर जाएंगे? मैं अभी थोड़ी देर बाद घर पहुंचने वाला हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने कारकुनान को, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के शहरियों को यह पैगाम दूंगा कि आप लोगों ने गिरफ्तारी से अवॉइड करना है। आपने जलसे के अंदर भरपूर शिरकत करनी है, क्योंकि इस वक्त इनकी कांपें टाक चुकी है। ये घबराए हुए हैं और घबराहट की सूरत में ये जो है वो एक्ट कर रहे हैं। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका कप्तान आपकी खातर, पाकिस्तानियों की खातर, मेरे और आपके बच्चों की खातर जो है वो 100 साल हो गया जेल के अंदर बेगुनाह कैदी पड़ा है। इंशाअल्लाह उसकी जंजीरें जो है वो खुलने वाली हैं, अडयाला जेल के ताले टूटने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर आपका, इमरान खान का इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है। सर बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये लाहौर की सूरत हाल है। एक दिन बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के, और इस वक्त हम गार्डन टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पे एक कारकुन और लीडरशिप में भी इनको गिना जा चुका है, जिनके यहाँ रेड होती है, घर में बच्चे मौजूद होते हैं और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। अल्लाह जानते हैं इस मुल्क का क्या होगा। मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।